नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहा लूँगी ताकि मैं भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना शुरू कर दूँ। उसके बाद मैं जगाऊंगी साहिब को और साहिब के डैडा को। फिर हम लोग जाएंगे मंदिर कन्या पूजन के लिए। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ दुबई में हम कन्या पूजन कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, अब फटाफट से चलते हैं नहाने। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब करते हैं प्रसाद बनाने की तैयारी। सबसे पहले जो मैंने कल रात को चने भिगोए थे, इन्हें हम बॉईल करने रख देंगे और जब तक ये बॉईल होंगे तब तक हम हलवा बना लेंगे और फिर जगाते हैं साहिब और साहिब के डैडा को। चने मैंने बॉईल होने रख दिए हैं, अब करते हैं हलवा बनाने की तैयारी। तो ये जो सूजी है ना, ये रोस्टेड है, मतलब यहाँ पे ना रोस्टेड सूजी मिलती है। फुल रोस्टेड नहीं है, हाफ रोस्टेड है, तो इसे ना मुझे भूनने में भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं हलवा। हम इसे थोड़ी तेज आंच पे ही भूनेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई है। तो हमें बस इसका अब जो कलर है वो डार्क करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको कोई रोस्ट करना है। कच्ची सूजी नहीं है, रोस्टेड सूजी है ऑलरेडी। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ कन्या पूजन किस दिन होता है, क्योंकि काफी लोगों के यहाँ ना अष्टमी को होता है और काफी लोगों के यहाँ नवमी को होता है। तो हमारे यहाँ नवमी को होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को होता था और मैं ना बहुत छोटी थी, मैं तभी से फास्ट रखती हूँ। मतलब मुझे याद है मैं 3rd क्लास में थी, तब से मैं नवरात्रि के मतलब पूरे फास्ट रखती थी। तो मेरा अष्टमी का फास्ट होता था ना, तो उसके यहाँ वो मुझे जरूर बुलाती थी। मतलब कन्या लांगुरा बोलते हैं हमारे यहाँ, कन्या लांगुरा के लिए वो मुझे जरूर बुलाती थी। तो उसकी जो मम्मा थी ना, वो स्पेशली मेरे लिए ना मतलब व्रत का खाना बनाती थी। कन्या पूजन में भी वो जैसे दही के आलू बना दिए, ऐसा कुछ, या फ्रूट्स दे दिए, वो ऐसा कुछ करती थी मेरे लिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे ना बुलाएं। उनका जरूर था कि वो मुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे और मेरे लिए अलग से व्रत का खाना बनाते थे। कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं पर कितनी मतलब कितना अच्छा लगता है ना। देखिए मुझे वो चीजें अभी तक याद है। 23-24 साल पुरानी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे अभी तक वो चीजें याद है। जब भी मैं वो सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में ना मेरी फ्रेंड और मेरी उसकी जो मदर है ना, उनका दिमाग में आने लगता है। उसकी मदर अब नहीं रही है इस दुनिया में, वो एक्सपायर हो गई थी किसी डिसीज की वजह से। बट जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो अपनी फ्रेंड से तो जरूर मिलती हूँ। उसकी शादी हो चुकी है और उसके अब 2 बेटे हैं। एंड फ्रेंड्स, हलवा बन के तैयार हो चुका है। अभी चने बॉईल नहीं हुए। जब तक चने बॉईल हो रहे तब तक मैं काम करती हूँ, पूड़ियों के लिए आटा तैयार कर लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ इन दोनों को मैंने उठा तो दिया है, लेकिन आलस इन दोनों का अभी नहीं जा रहा है। बाहर से उठ उठ के ये दोनों यहाँ आके लेट गए। आलस नहीं जा रहा है क्या अभी? I was just laying down on the mat. Why? Just doing that for no reason. For no reason. सो बस इन लोगों का अब आलस जल्दी से भागे क्योंकि मेरा काम सारा हो चुका है। मुझे सिर्फ पूड़ियाँ सेकनी बाकी रह गई। विक्की यार उठ जाओ, 2 मिनट आपके पिछले आधे घंटे से 2 मिनट ही हो रहे हैं। चलो सुबह उठते हैं यार, बहुत काम। बेटा टेम्पल जाना है आज हमें, फिर वहाँ भी ब्लूम भी जाना है, टेम्पल भी जाना है और सिडको भी जाना है। आज आपके फ्राइज खत्म हो गए, फ्राइज लेके आने हैं गाइस। तो यहाँ पे ना मतलब फ्रोजन वो नहीं होते, जैसे वेज नगेट्स, समोसा, वो केजी के हिसाब से भी मिलते हैं। तो सिडको फूड से, वैसे तो मैं ना होम डिलीवरी करा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि आज हम उनके ना स्टोर जाके ही खरीद के लाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन आपको इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन स्टोर पे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो आज चलते हैं और वहां से लेके आते हैं। आप क्या क्या लाओगे अपने लिए? Toy and chocolate, as you said. इसका टॉय चॉकलेट के अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। टॉय चॉकलेट्स नहीं, मैं वो कह रही हूँ वेजिटेबल समोसाज और फ्रेंच फ्राइज, I don't want vegetable samosas. फ्रेंच फ्राइज। चिली फ्रेंच फ्राइज ब्रो। Chili one is too spicy. चलो ठीक है। वैसे तो हमारे घर में ज्यादातर ना वो मसाले वाली पूड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि आज इन पूड़ियों से पूजा भी होगी, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी जाननी है तो बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में ना मसाले वाली पूड़ियाँ बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम पैकेट्स बनाएंगे। इसमें मैंने पहले एक ही खाने का पैकेट डाला है जिसमें पूड़ी, हलवा, चना और प्रसाद है।
साथ में डालेंगे एक ये रूबिक क्यूब, एक ये डक, Mom, एक बबल। Mom, how do the ducks sound? साउंड लाइक क्वैक क्वैक। क्या? क्या? आपके पीछे है बेटा। इसमें से ये कुछ कलर्स डाल देंगे, 4 कलर्स डाल देती हूँ इसमें से। 4 पेंसिल डाल देंगे, इसमें से 2 रबर डाल देंगे और 4 शार्पनर्स डाल देंगे और ये हमारा एक बच्चे का पैकेट तैयार है। अब ऐसे ही मैं फटाफट से सारे पैकेट्स बना लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। अभी सीधे आपको टेंपल जाके मिलेंगे। और आज मैंने पहनी है साड़ी। वैसे मैं साड़ी कम ही पहनती हूँ, यहाँ पे सूट तो पहन लेती हूँ। साड़ी में सिर्फ कोई स्पेशल ओकेजन्स होता है, जैसे करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई और नवरात्र हो गए, मैं तभी पहनती हूँ। अभी पूरा लुक मेरा देखने को मिलेगा आपको मंदिर पे। साहिब भैया, हाय साहिब भैया, साहिब भैया, भैया को देखो। कन्या पूजन तो हो गया था, उसके बाद हमें था कि हम यहाँ पे जो हमारा फेवरेट स्पॉट है वहाँ पे खाना खाएंगे, लेकिन फूड स्पॉट वहाँ खाना खाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि संडे की वजह से पूरा जाम है, फर्स्ट। सेकंड, पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो फिर मैं उतर गई थी और मैंने खाना पैक करा लिया, लेकिन वो पैक कराने में भी इतना टाइम लग गया, उस पे इतनी भीड़ है ना। टोटल 4 चक्कर लगाए मैंने, गोल 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 गोल। मतलब उस पे इतनी भीड़ है कि लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं वहाँ पे, और इतना टाइम लग गया। उसके बाद गर्मी इतनी भयंकर है, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे चक्कर खा के गिर जाओगे। ऐसा जैसे वो पहले टीवियों में ऐड नहीं आता, चुपती जलती गर्मी वाला, उसमें जो सूरज वो जो स्ट्रॉ लगा के पीता है ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई थी, जैसे सूरज ने स्ट्रॉ लगा रखा है मेरे सिर में। एक्चुअली 42 डिग्री सेंटी ऑलरेडी हो चुका, और यहाँ की गर्मी ना गाइस ऐसी नहीं है, मतलब लाइक एक मतलब एकदम ना वैसी वाली है। मतलब सूरज है ना सच में चूसता है यहाँ की गर्मी। इंडिया में आप घूम सकते हो बाहर निकल के दोपहर में, यहाँ नहीं घूमा जाता। मतलब एकदम सर पे ना पता नहीं क्या एकदम हथौड़े से बाजते हैं यहाँ, पता नहीं क्या ही सिस्टम है यहाँ की गर्मी का। यहाँ ना गाइस बंटा मिलता है गर्मियों में ना, और मेरा मन था बंटा लेने का। बंटा या एक चक्कर और लगाना वही पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ, मुझसे ना रोड क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं आया गया बंटा लेने के लिए, इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही थी। तो अब बंटा तो लगता है घर जाके ही बंटा बनाना पड़ेगा आज। घर जाके ही बंटा बनेगा। अभी तो पहले यहाँ ट्रैफिक से निकल जाए। अब एक चक्कर मतलब मुश्किल से 200 मीटर्स का चक्कर है, उसे लगाने में मेरे को 10 मिनट लग रही है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ से निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं घर की तरफ। एंड फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। ये मैंने साड़ी इंडिया से ली थी और अभी हम लोग घर आ चुके हैं। एक्चुअली मैं मैगडी जाना था क्योंकि साहिब के मामू ने ना उसके पैसे डाले थे अकाउंट में कि आज कंचको के उसको कुछ तुम चॉकलेट और टॉयज दिला देना। हमने कहा कि इसे मैगडी ले जाएंगे, ये मैगडी में अपनी मील ले लेगा उससे। लेकिन हुआ क्या, ऑलरेडी 2 बज चुके थे और इतना ज्यादा ट्रैफिक था। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी संडे को 3 बजे एक मीटिंग होती है, तो मुझे वो मीटिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग घर आ गए। हम शाम को साहिब को एक बार 5 बजे फिर से मैगडी ले जाएंगे, तो इसकी हैप्पी मील भी आ जाएगी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट दे दो। he mean to say please left one nice comment, is that right? Yeah, I'm gonna do it. It's okay. Thanks for watching. Bye bye.